करसा भायार भेणा राम राम सा। करसा भाया कार्यक्रम में बात कराला आपा की अमरूद में बहार नियमन आपा किन तरीकाओं कर सका छा और किन तरीकाओं आपा इका पूरा फायदा उठा सका छा। भैया तो अमरूद ने स्वाद और पोषक तत्व की भरपूरता व बाजार में कम दाम तथा आसानी से उपलब्ध होबा के कारण इन्हें उष्ण जलवायु को सेब या फिर गरीब आदमी को सेव कयो जाओ छे। इका फड़ा को उपयोग खाबा और प्रसंस्करण इकाई में विभिन्न प्रकार से प्रसंस्करित उत्पाद बनाबा में करो जाओ छे, जैसे कि जैम, जेली और रस का रूप में। अमरूद में प्रतिकूल जलवायु, उच्च गर्मी, शुष्कता और लवणीय मृदा ने सहबा की अद्भुत क्षमता होवे छे। दृढ़ प्रकृति, कम लागत, लगातार उच्च उत्पादन, लंबी भंडारण अवधि की क्षमता के कारण इको क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहो छे। अमरूद में बहार की जब आप बात करा तो अमरूद का पौधा एक वर्ष में 3 बार पुष्पन और फलन उत्पन्न करे छे। ई क्रिया ने बहार व बहार ने नियंत्रण करबा की क्रिया बहार नियमन कहलावे छे। अमरूद की खेती के तानी उन्नत किस्मा की ज्यादा पर बात करा तो इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, इलाहाबाद सुरखा, अर्का मृदुला, CIHG 124 बहार नियमन का सिद्धांत का विषय में आपा जाना यह अपने लिए बहुत जरूरी है। फसल नियमन को मूल सिद्धांत वांछित मौसम में अमरूद का पौधा की प्राकृतिक फुलवारी में हेरफेर करबो छे, जो फला की पैदावार, गुणवत्ता और लाभप्रदता में वृद्धि करे छे। यह अवधारणा ई तथ्य पर आधारित है कि अमरूद का फूल केवल नई शाखावा और पार्श्व शाखावा पर ही आवे छे। अमरूद उष्ण, उपोषण और शुष्क क्षेत्र में फरवरी से अक्टूबर तक अनियमित रूप से फूला को उत्पादन करे छे। इसे गैर तुल्यकालिक परिपक्वता के साथ निम्न गुणवत्ता वाली कम उपज प्राप्त होवे छे। इसे बचवा के तानी अमरूद में बहार नियमन विशिष्ट समय पर फसल ने प्रोत्साहित करबा के तानी समन्वित कार्य प्रणाली की श्रृंखलावा द्वारा करो जाओ छे। इलिए अमरूद में बहार नियमन के तानी सिंचाई जल की उपलब्धता, जलवायु, कीट और रोगा को प्रकोप और बाजार की मांग प्रमुख कारक है। अमरूद की अधिकांश किस्मा वर्ष भर पुष्पन व फलन उत्पादन करती रहे छे, जिके कारण फायदेमंद रहे छे। खाद और उर्वरक प्रबंधन का विषय में अमरूद में पुष्पन का दौरान उपयुक्त कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का प्रबंधन से अच्छो पुष्पन और फलन उत्पादन प्राप्त होवे छे। 1 से 3 वर्ष का पौधा ने 10 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 150 से 200 ग्राम यूरिया, 0.5 से 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 से 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश व 4 से 6 वर्ष का पौधा ने 25 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 400 से 600 ग्राम यूरिया, 1.5 से 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 600 से 1000 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देनी चाहिए। पौधा की आयु के साथ साथ खाद व उर्वरक की मात्रा बढ़ाता रहना चाहिए। अमरूद की खेती के तानी सूक्ष्म पोषक तत्व को बहुत ही महत्व है। ई के तानी जिंक सल्फेट 1 किलोग्राम व 0.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 100 लीटर पानी बनार पर्णीय छिड़काव फल बनबा का 1 महीना पाछे करना चाहिए। जड़ा ने खुलो छोड़र बहार नियमन भी कर देना चाहिए। पौधा के तना की 40 से 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का आसपास में 7 से 10 सेंटीमीटर मृदा की ऊपरी परत ने हटार पौधा की जड़ा ने सूरज का संपर्क में लाया जाओ छे। इनके साथ ही साथ पानी पुष्पन से 1 या 2 महीना पहले रोक दियो जाओ छे। पानी का तनाव का परिणाम स्वरूप पत्तियां झुलसती दिखाई देव छे और जमीन पर गिर जाओ छे। वांछित बहार का फूल आबा का 1 महीना से पहले जड़ा ने फिर से माटी और गोबर की खाद का मिश्रण से ढक दिया जाओ छे, परंतु हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इनके पाछे उपयुक्त अंतराल पर सिंचाई की जाओ छे। पानी की कमी का तनाव से अमरूद में पुष्पन बहार नियंत्रण करवा के तानी अमरूद फसल में 1 से 2 माह पहले सिंचाई रोक दी जाओ छे। इस तरीका से पौधा में हल्की बालू वाली मृदा में 1 महीना तथा दोमट मृदा में 1.5 से 2 महीना तक सिंचाई रोक दी जाओ छे। इसे 50 से 70% पत्तियां गिर जाओ छे और अमरूद बहार नियमन के तानी आदर्श अवस्था मानी जाओ छे। पानी की कमी से पौधा में ऑस्मेटिन, प्रोलिन और आर्जिनिन प्रोटीन को उत्पादन हो छे। ये फूला के अंतर्जातीय सिग्नल का रूप में कार्य करे छे। यह कलिकाओं का वानस्पतिक और जननीय रूप से विभेदन ने निर्धारित करे छे। इसे पौधा में अच्छो लिंगानुपात और एक साथ अधिक पुष्पन और अधिक फल उत्पादन होवे छे। सिंचाई रोकबा से पौधा तनाव उत्पन्न करबा के साथ साथ भोजन जमा करे छे और वही ही आपा 1 से 2 माह पाछे हल्की सिंचाई कर देवा छा।
तो पौधो अत्यधिक पुष्प उत्पन्न करे छे। प्रथम सिंचाई के पाछे पौधा ने नियमित रूप से सिंचाई उपलब्ध करवानी चाहिए जी। इससे फल का उचित विकास के साथ साथ अधिक गुणवत्ता वाला फल प्राप्त होवे छे। अमरूद की विभिन्न किस्मा में बहार को समय और लाभ की ज्यादा आप बात करा तो बहार यानी कि अम्बा बहार को समय जनवरी और फरवरी और इका लाभा में ये बहार का फल दिखने में आकर्षक और निर्यात के तानी उपयुक्त होवे छे। कीट और रोगा की आशंका कम रहे छे। मृग बहार में बहार को समय जून और जुलाई और लाभ की ज्यादा पर बात करा तो यह बहार शुष्क क्षेत्र के तानी उपयुक्त होवे छे, क्योंकि ई बहार के समय देश का लगभग सभी क्षेत्र में मानसून आ जावे छे, जिसे सिंचाई जल की आपूर्ति वर्षा जल से हो जावे छे। ई बहार में मौसम फसल के अनुकूल रहे छे। हस्त बहार की ज्यादा पर बात करा तो ई को समय सितंबर से अक्टूबर होवे छे। ई बहार का फल सीमित उपलब्धता के कारण अधिक मूल्य में बिके छे। किसान साथियों, एक बार आपने ओजू बता दिया कि खाद और उर्वरक प्रबंधन का विषय में अमरूद में पुष्पन के दौरान उपयुक्त कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का प्रबंधन से अच्छो पुष्पन व फलन उत्पादन होवे छे। 1 से 3 वर्ष का पौधा ने 10 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 150 से 200 ग्राम यूरिया, 0.5 से 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 से 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश व 4 से 6 वर्ष का पौधा ने 25 से 40 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 400 से 600 ग्राम यूरिया, 1.5 से 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 600 से 1000 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देनी चाहिए। पौधा की आयु के साथ साथ खाद व उर्वरक की मात्रा ने भी बढ़ाते रहना चाहिए। अमरूद की खेती के तानी सूक्ष्म पोषक तत्वों को बहुत ही महत्व है। इके तानी जिंक सल्फेट 1 किलोग्राम व 0.5 किलोग्राम बुझो हुए चूनो 100 लीटर पानी में घोल बना पर्णीय छिड़काव फल बनवा का 1 महीना पाछे कर देना चाहिए। पौधा का तना की 40 से 60 सेंटीमीटर त्रिज्या के आसपास में 7 से 10 सेंटीमीटर मृदा की ऊपरी परत ने हटा पौधा की जड़ा ने सूरज का संपर्क में लिया जाओ छे। इनके साथ ही साथ पानी पुष्पन से 1 या 2 महीना पहले रोक दियो जाओ छे। पानी का तनाव के परिणाम स्वरूप पत्तियां झुलसती दिखाई देव छे और जमीन पर गिर जाओ छे। वांछित बहार का फूल आभा का 1 महीना पहले जड़ा ने फिर से मट्टी और गोबर की खाद का मिश्रण से ढक दियो जाओ छे और तुरंत हल्की सिंचाई कर दी जाओ छे। इनके पाछे उपयुक्त अंतराल पर सिंचाई की जाओ छे। अमरूद का पौधा 1 वर्ष में 3 बार पुष्पन और फलन उत्पन्न करे छे। ई क्रिया ने बहार और बहार ने नियंत्रण करवा की क्रिया बहार नियमन कहलाव छे। तो किसान साथियों, इन तरीकाओं आपा अमरूद में बहार नियमन कर कुछ तकनीका ने और कुछ सावधानियां मैंने ध्यान में रखता हुआ इसे आपा कितो फायदो उठा सका छा, ये तो देखो आपा जान ही लिया, पर ई जानकारी ने सुननो ही न कोने इन्हें के साथ साथ गुणनो भी छे।